तो ये बाबे को क्यों अफसोस हो रहा है बाबा? मुझे अफसोस इस बात पे हो रहा है कि मैम ने बस एक छुट्टी दी है, कम से कम 10 या 20 तो देती। हाँ, तो मैसेज आया था सुबह 9 बजे का। हाँ 9 बजे का मैसेज है, या हम 11 बजे उठे, मैम मामा ने। आदल भी मासद के जाए उठ गया है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? तो नाश्ता वो कर लेगा, फिर बाद में कर लेगा नाश्ता। अस्सलामु अलैकुम। वेरी गुड। आदल के लिए भी कुल्फी लेके आए। आदल चलो कुल्फी निकालो, अपनी खाओ। यार मैं बाहर गया था वॉक करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि पापा जी कुछ लेके आना, तो ये 2 कुल्फियाँ लेके आया था। ये आहद की, इसका तीला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरी तरफ से तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम। और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह पाक सबको कुर्बानी करने की भी तौफीक दे। तो आज मासद के जाए जुम्मा है, तो हमारी तरफ से आपको जुम्मा भी मुबारक हो। तो आज सैटरडे है, आज जुम्मा है, आज सैटरडे है, आज सैटरडे है, फ्राइडे है, फ्राइडे। मां हफ्ता है। यार इसने मेरी मत मार दिया चंगे भले बंदे की। तो मुझे पता है यार, मैं पागल थोड़ी हूँ। तो बाबा जी का वैसे ही मीटर घुमा होता है, तो इसने मेरा भी घुमा दिया है। बाबा जी नाश्ता कर रहे हैं मासद के जाए, तो स्कूल से छुट्टियां हो गई हैं, बंदे हो गए हैं फारिग, तो रिक्शे भी सारे फारिग हो गए, हम भी सारे फारिग हो गए। तो बाबा जी को आज सुबह सुबह खुशी ये मिली है। खुशी तो नहीं मिलेगी। हाँ, बड़ा अफसोस हो रहा है। तो ये बाबे को क्यों अफसोस हो रहा है बाबा? मुझे अफसोस इस बात पे हो रहा है कि मैम ने बस एक छुट्टी दी है, कम से कम 10 या 20 तो देती। हाँ, तो मैसेज आया था सुबह 9 बजे का। हाँ 9 बजे का मैसेज है, या हम 11 बजे उठे, मैम मामा ने मैम को फोन किया कि क्या कहते हैं अभी ट्यूशन आ रही। मैम ने कहा, हमने ना 9 बजे बुलाया था, वो भी ना 3-4 बच्चे आए थे। फिर मैम कहती इसको कल 9 बजे भेज देना, आज रहने दो। ठीक हो गया। तो बाबा जी नाश्ता कर, मुझे मेरी डाइट एंजॉय करने दो। हाँ, तो जाओ। ये आदल भी मासद के जाए उठ गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? तो नाश्ता वो कर लेगा, फिर बाद में कर लेगा नाश्ता। अस्सलामु अलैकुम। वेरी गुड। तो लहसुन मैंने तोड़ के बाग से लेके आया हूँ। तो यार ये देसी लहसुन, ये फ्रॉड होता है, धोखा होता है, ये नज़रों का धोखा होता है। ये थोड़े दिन बाद सूख जाता है, इसमें से कुछ निकलता ही नहीं है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मासद के जाए आज जुम्मातुल मुबारक है, तकरीबन 12:15 हो गया है। तो आज हमने हांडी वांडी को नहीं बनानी। तो आज हमारा प्रोग्राम है, जो पुदीने वाली चटनी बनाएंगे और ऊपर घी भी लगाएंगे और मैंगो लेके आएंगे। मैंगो के साथ रोटी खाएंगे, क्योंकि गर्मी में हांडी बनानी, सालन बनाना बहुत मुश्किल है। तो आपको तो पता है कि आज की मामा पहले बीमार हैं, तो वो ऐसे काम नहीं कर सकते। तो मैंने ये पुदीना है, ये अनारदाना साफ़ करके इधर रख दिया है। तो आज की मामा मेरी हेल्प करेंगी जी, ये पुदीना वगैरह साफ़ करके तो हम बनाएंगे जी चटनी। तो डंडा किधर है? ये है जी डंडा। तो शुरू करते हैं जी चटनी, इफ्तिताह। ये चटनी है, ये ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनारदाना मासद के जाए मैंने तकरीबन पकड़ के ना कूट दिया, उसको कूट के ना उसकी ऐसे की तैसे कर दिया। चटनी बनानी है, उसके बाद आदल को छोड़ के आना है कॉलेज, तो रोटियां लगवानी हैं,
तो कई घर के काम है। कूलर जो सा ना हमारा पीछे बड़ा पड़ा हुआ, तो उसको भी खोलना है, देखो क्या बनता है। उसको भी ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत होनी है। कूलर खोलना ना जब उसके अंदर मट्टी है, अल्लाह करे कोई मोटर वोटर ना जल गई हो, कोई पंप ना जल गया हो। तकरीबन साल हो गया उसे बंद करके रखे हुए। तो अल्लाह आसानियाँ करे। आज जुम्मे का दिन जो ना सारा मसरूफियत में गुजरेगा इंशाल्लाह। तो मैं सोच रहा हूँ कि रिक्शे को ना ड्राइव पे कन्वर्ट कर लूँ, मासद के जाए वो ऐप जो ना डाउनलोड करूँ तो शायद उन पे सवारी कोई मिल जाया करे। सरगोदा में ना ड्राइव पे लोगों ने गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा जो है ना ऐड की हुई है, तो गाड़ी का किराया रिक्शे से भी कम है, यकीन करो। तो वो गाड़ी वाले भी सही पैसे कमाते हैं। तो ठीक हो गया जी। मैंने ना सारी चटनी हाथ से ही बना दी है, क्योंकि ये ग्राइंडर में चटनी ना गर्म हो जाती है। तो आज चटनी हाथ से बोलो जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो माँ सबके जाइए। अब चटनी को अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये मैंने ग्राइंडर की बजाय चॉपर में नहीं बनाई चटनी, और ये इसको हाथ से फड़ के कूट लिया है। तो अब इसको टमाटर भी मेरा दिल है कि ऐसे ही कूटें इसके 4 अंदर। पीस कर लो, जल्दी कुटा जाएगी। उंगली पे छुरी ना लगा लेना। नहीं लगती। आप जो भी काम करो ना फिर उसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है। साइड इफेक्ट होता है। आराम आराम से। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मासद के जाए चटनी तो हम डेली बनाते हैं, डेली नहीं आज दूसरे तीसरे दिन, लेकिन वो ग्राइंडर में बनाते हैं, वो चॉपर में। तो आज जो चटनी बनाई है ना, मैंने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की है वेले थे ना कि वो पकड़ के डंडे से मैंने भर के ना वो उसको कूट के ना कूट दिया है। तो ये चटनी है जी ठंडी ठंडी, मतलब ठंडी चटनी का मुराद है जी ठंडी। तो इसको हम डालेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका जायका इतना अच्छा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। काश आप ये चटनी इधर आके खा सकते। खुद बना के खाएं, इधर तो आ नहीं सकते। हाँ, खुद बना के खाएं। तरकीब आपके सामने, मैंने सारा कुछ आपके सामने बनाया है। ये तो ये दिल के मरीज़ जो उनसे ना उनके लिए बहुत अच्छी है, वैसे भी सेहत के लिए अच्छी है। ज़रूरी नहीं है कि बंदा मुर्गे मसल्लम जो चटनियाँ मटनियाँ वो बाज़ार के सालन खाए या घर में मसाले वाले सालन बनाए। तो सबसे बेहतर है पराचा चटनी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो माँ सद के जाए चटनी मैंने कुट ली है, और अब जा रहा हूँ मैं आदल को छोड़ने। इसका पेपर है तो टाइम नज़दीक हो गया है। तो दूसरा हेलमेट बहुत ज़्यादा आदल तैयार होकर बैठा हुआ, पढ़ ली नमाज, ठीक हो गया जी। तो ये हेलमेट वगैरह मैंने साफ़ कर दिया, लश पश हो गया। तो दूसरा ये है कि वापसी आगे जुमा भी पढ़ना है। बाज़ार से मैंने मैंगो भी लेने हैं, क्योंकि चटनी जो मैंगो और देसी घी पे लगा के ना रोटी रोटी, तो फिर हमने खाना खाना। तो बाबा जी घर ही हैं, बाबा जी चिल मार रहे हैं। बाबा जी आपने तैयार रहना, मैं अभी आ रहा हूँ जुमा पढ़ने के लिए, ठीक है? गुड हो गया। हाँ, जुमा पढ़ने जाना है। गुड हो गया जी, बाय बाय जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आया हूँ बाज़ार। ये बाज़ार है जी उर्दू बाज़ार, न्यू उर्दू बाज़ार। तो ये आदल आ गया मेरे साथ। आज चीज़ें पूरी हैं, क्लियर। पेपर सही से ऐसे ही याद है। कौन सा पेपर है? अल कुरान का पेपर है जी। तो ये गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल नंबर 1 खालसिया। तो जाओ जी, अल्लाह आपको कामयाब करे। तो वो सामने जामिया स्कूल अम्बाला स्कूल है, जहाँ मैं ज़ेरे तालीम था। तो मैंने इब्तदाई तालीम इधर से ही आदत की, ठीक हो गया जी। तो इधर माँ चाचू लस्सी हाउस वाले भी हैं। तो ठीक हो गया जी, घर चलते हैं। जुम्मा भी पढ़ना है, मैंगो भी लेने हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाज़ार से मैं होया आदल को छोड़ दिया उसके सेंटर में। तो पेपर देगा 4:30 बजे, आदल को छुट्टी होनी है। तो अभी बजे हैं 2:30, रोटियां लगवा के लानी है। तो बाज़ार से मैं ले आया था जी, अदरक लहसुन ख़त्म हो गया था,
ज़्यादा ले अदरक ना ख़राब हो जाता नहीं होती खराब। 100 रुपये की पाई अदरक। और ये मैंगो लेके आया हूँ फलों का बादशाह, ये 200 रुपये किलो आए हैं। है। ये तो- आम मैंगो होना तो रोटी बंदा लगा मक्खन लगा ले ना तो बंदा रोटी खा ले। तो ये अभी आप इसको जानते होंगे मासद के जाए। ठंडा मीठा। तो ये अभी फालसा, ये बाबा भी बड़े शौक़ से खाता है, तो बाबा की मामा भी बड़े शौक़ से खाती हैं। तो बाबा जी की आज फिर छुट्टी हो गई है जी ट्यूशन की, तो कल से इंशाल्लाह सुबह 9 बजे ट्यूशन जाया करेंगे। और मेरे ज़िम्मे अब क्या काम है? और रोटियाँ मैं संभाल लेती हूँ। रोटियाँ लगवानी है। तो ठीक है जी, मैं रोटियाँ लगवा के आता हूँ। तो इस वक्त जो भी मार्केट में आम है ना, वो दशहरी दसूरी बड़े आम जो से हैं, वो उनका जायका अच्छा नहीं है। तो ये असल दशहरी है, ये आम बहुत मीठा होता है। अगर आपका बस चले ना तो ये दशहरी आम लेके आया करें। अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे वालिद साहब को, तो उनको ये मैंगो बहुत पसंद थे। मैं भी अभी किसी रेडी पे देखता हूँ तो मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैं भी यही खरीदता हूँ अगर पास पैसे हों। हाँ आपके से मैं एक और काम है। क्या? मेरे लिए एक मिल्क शेक बनाना है। हाँ मिल्क शेक। मिल्क शेक में आके बना देता हूँ, पहले रोटियाँ लगवा देता मानो पहले वाला आम पड़ा है ना। हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं आया हूँ रोटियाँ लगवाने के लिए। तो आज गर्मी जो सी ना टैट है, तो रोटियाँ लगवाने के बाद खा पी के तो मैंने जिम लेके जानी है सवारियाँ, तो आदिल को वापसी भी लेके आना है। तो मासद के जाए ये तरबूज वाले खड़े हैं भाई, अल्लाह पाक इनके कारोबार में बरकत दे। तो ये गोले वाले भाई हैं, ये भी बड़े पुराने हैं, ये गोला बेचते हैं इधर। तो सर्दियों में शक्करकंदी, गर्मियों में गोले गोले। ये कॉल आ रही है किसकी? ये फजूल कॉल 1321 पे। तो ठीक हो गया जी, रोटियां मेरी तकरीबन लग गई हैं। मैं छाँव पे खड़ा हूँ तो वो इशारा करेंगे तो रोटियां लेके घर चले जाना। तो बाबा की आज छुट्टी हो गई, ट्यूशन नहीं गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंगो ने कर दी ज़िंदगी आसान। अब दोपहर को चाहे हांडी बनाओ या ना बनाओ, मैंगो दो लो, उनको काटो, काट के तो चटनी से रोटी खाओ। तो ये मैंगो मैं बाज़ार से लेके आया था, ये दशहरी हैं। तो ये चटनी बनाई थी, आज की मामा ने मक्खन लगाया, मैंने रोटियां लगवा के लेके आया। तो बाबा ने मिल्क शेक हमको बनवाया। डंडा दे के बनवाया। तो बाबा जी मिल्क शेक भी, मैंगो भी, चटनी भी रगड़ पकड़ कर रहे हैं। तो मैं जा रहा हूँ जी, अभी कहाँ जाना है? मैंने खाना खा के जिम लेने जाना है, जिम छोड़ने जाना है। तो उधर रुकूँगा, अल्लाह करे कुछ सवारियाँ सूरियाँ लग जाएँ, ना मिली तो अल्लाह वारिस है। बंदा जोर तो रब के आगे है नहीं, क्योंकि रिज़्क़ जो है ना ये मुकद्दर और नसीब से मिलता है। ये बंदा वो कहे ना कि मैं बड़ा सियाना हूँ तो मैं बड़ा रिज़्क़ कमाता हूँ, ये गलत है। तो ये रब की मर्ज़ी से मिलता है, जितना किसी के हिस्से में लिखा होता है वही रिज़्क़ मिलता है। ठीक हो गया ना जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मासद के जाए मैं जिम आ गया था खाना वाना खा के। तो सूरत हाल ये है कि मैं यहाँ खैरियत से हूँ, उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। आदिल को छोड़ा हुआ है पेपर देने के लिए, 4:30 बजे उसको छुट्टी होनी है और मुझे यहाँ से छुट्टी होनी है 5 बजे। तो अभी तक उसकी कॉल नहीं आए, 4:30 बजने वाले हैं, अभी बजे नहीं हैं। अगर उसकी कॉल आएगी ना तो मैंने तो यही सोचा कि उसको बोलूँगा कि आप उधर से कोई भी रिक्शा लेके ना 200 रुपया किराया लेगा, नज़दीक है, बम चौक और घर बिल्कुल नज़दीक है। चलो 200 रुपया वो ले लेगा, उसको घर छोड़ देगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ से गया ना तो मैं काफ़ी दूर मुझे पड़ता है वो बम चौक, तो उधर से फिर मैंने घर छोड़ना है, घर से मैंने फिर इधर आके जिम उठाना। तो इतने की मेरी गैस जल जानी है, गैस इससे ज़्यादा की चाहे सट जाए। तो उसका अगर कॉल आती है तो उसको बोलना है कि आप रिक्शा लेकर ना तो घर चले जाओ, तो बाद में देखी जाएगी। ये देखें ना जी, टाइम हो गया तकरीबन 4:22 हो गए हैं। 4:30 बजे उसने फारिग होना था, निकलते निकलते शायद 5 बजे। अगर लेट हुआ तो उसको मैं खुद छोड़ूंगा। बाकी अल्लाह पाक आसानियाँ करे। दूध भी लेके आना होता है ना जी मासद के जाए।
जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं और आदल टिकटॉक की वीडियो शूट करने गए हुए थे, तो हमने टिकटॉक की वीडियो बनाई है, तो बड़ा मज़ा आया है। तो इधर ये जो आप देख रहे हो ना, ये पार्क, हम अक्सर इधर आके टिकटॉक की वीडियो शूट करते थे और इधर बाग भी हम करते थे मासद के जाए। ठीक हो गया ना जी। तो इस तरह है कि ये इलाका थोड़ा सा ना सेंसिटिव इलाका है, तो मैंने वीडियो बंद कर दी थी क्योंकि अगर नाका लगा हुआ था। तो इस इलाके में अक्सर आते हैं, और थोड़ी ऐसी की तैसी अक्सर आते जाते रहते हैं। तो ये बड़ा पुरसकून एरिया है, इधर रिहाइशें हैं। हाँ, जो सरकारी मुलाजम हैं उनकी रिहाइशें भी हैं मासद के जाए। तो ये पुलिस लाइन भी साथ है। तो अब तो काफ़ी इधर पाबंदियाँ लग गई हैं, रोड बन गए हैं, पता नहीं क्या क्या हुआ है। लेकिन हम बचपन हमने इन्हीं सड़कों पे इन्हीं गलियों में गुजारा है मासद के जाए। तो अजानें होने लग गई हैं मासद के जाए, तो मुलाकात होती है घर का। ये अल्हम्दुलिल्लाह। तो मासद के जाए बाबा जी खा रहे हैं, ये कुल्फ़ी खा रहे हैं। तो बाबा जी को ये था कि जब मैं ये बाबा सो जाएगा ना कुल्फ़ियाँ हम तब खाएँगे। यस। तो ऐसा तो कोई माँ बाप होता ही नहीं है जो ये इंतज़ार करे कि बच्चे सो जाएं। नहीं पापा, और बताऊं? हाँ। जब ये बात बने ना, इसमें तो अपने बच्चों के साथ ही करना। तो आदल के लिए भी कुल्फ़ी लेके आए। आदल चलो कुल्फ़ी निकालो अपनी खाओ। कुल्फी यार मैं बाहर गया था वॉक करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि पापा जी कुछ लेके आना, तो ये 2 कुल्फ़ियाँ लेके आया था। ये आहत की इसका तीला नहीं है, टूटा हुआ है। टूटे हुए तो तेरा दिल भी टूटा हुआ है। चलो इधर से दांती बांट लो ना आप। डाली ज़रा दांती बांटो। हाँ ज़रा वो डाली ऊपर से बैठे, नीचे से बांट कर ऊपर से पापा बांट जी बताऊं, दर्जीना ना इसको कुल्फियाँ टूटी हुई इसलिए दी है क्योंकि ना कोई इसके दिल में आया था, लेकिन वो इसके दिल तोड़ के चला गया। ठीक हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम खा रहे हैं जी, बच्चे खा रहे हैं कुल्फ़ियाँ, बल्कि हम नहीं खा रहे हैं, बच्चे कुल्फ़ियाँ खा रहे हैं। तो आपने नहीं खाई? नहीं खाई क्यों? कि इनकी वेंदा की पिया हाँ, पेपर नहीं लगा हुआ, पेपर उतार दिया, वो जो वाइट वाइट सा बर्फ़ जम जाती है वो आ रहा है। तो अल्लाह पाक सब बच्चों के नसीब करे जी, अच्छे करे। तो अल्लाह हमारे नसीब भी चंगे करे, अल्लाह तारे तुम नसीब भी अच्छे करे। तो हम अभी इजाज़त चाहते हैं मासद के लिए। सारा दिन थक तो टट के जनाब अली, तो मसे शाम होती है, फिर बंदा सो जाता है, तो फिर सवेर हो जाती है। तो ज़ाहिर है सवेर शाम होगी तो बंदा बुढ़ा होगा ना जी, टाइम गुजरेगा तो बंदा बुढ़ा होगा ना। तो इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं मासद के जाए। तो ढेर सारी दुआएं सब बहन भाइयों के लिए जो हमें देखते हैं, बर्दाश्त करते हैं, हमें कुल्फ़ियाँ खाते हुए देखते हैं, हमें मिठाइयाँ खाते हुए देखते हैं। अगर कोई खुश होता है तो हम भी खुश हैं, अगर कोई देख के जलता है, परेशान होता है, टेंशन होता है भी ये गरीब लोग ये क्या खा रहे हैं, तो गरीब भी जौन से ना इनको भी अल्लाह की नेमतें जौन सी ना इनके ऊपर भी फ़र्ज है। अल्लाह पाक जो हमारे नेमत दे सब्सक्राइबर में से ऐसा कोई भी नहीं है जो हमसे जले। तो ठीक हो गया मासद के जाए। ढेर सारी दुआएं तो सब बहन भाइयों को अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, कुल्फी। कुल्फ़ी।